टॉपर्स आईएएस क्लब एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मित्रों। फ्रेंड्स, हम लोग जो है प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं मित्रों। आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2022, जो प्रारंभिक परीक्षा 2022-23 और पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं मित्रों। और हम लोग नास्तिक संप्रदाय का आंदोलन कर रहे थे मित्रों, जिसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर इसके पहले कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने मित्रों नास्तिक आंदोलन के उदय के कारणों की चर्चा की थी। दूसरे टॉपिक में मित्रों हमने जैन धर्म की चर्चा की थी। और तीसरे जो है लेक्चर में मित्रों हम लोगों ने जैन धर्म से संबंधित कुछ रिलेटेड टॉपिक जो छूटे हुए थे उनकी चर्चा की थी। आज मित्रों नास्तिक आंदोलन का चौथा पार्ट है, जिसके तहत मित्रों हम लोग आज जो है बौद्ध धर्म के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे मित्रों। ठीक है, तो मित्रों आइए हम लोग देखते हैं, बौद्ध धर्म के इतिहास का अध्ययन करते हैं। और मित्रों हाँ, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों, और आपके पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ और बीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों। और यहाँ से कम एक क्वेश्चन जो है हर साल जरूर पूछा जाता है मित्रों। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग बौद्ध और जैन धर्म का अध्ययन। तो मित्रों ये बौद्ध धर्म, ये महात्मा बुद्ध की या तथागत की जो है कृत लगी हुई है, आप लोग देख ही सकते हैं। चलिए मित्रों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो मित्रों हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म था, इसके संस्थापक जो है गौतम बुद्ध जी को या महात्मा बुद्ध जी को जो है माना जाता है मित्रों। और इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में जो है कपिल वस्तु के जो है लुम्बिनी वन नामक स्थान पर जो है हुआ था। इनके पिता का नाम मित्रों जो है शुद्धोधन था। ठीक है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कहाँ उनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम मित्रों शुद्धोधन था, जो कि कपिल वस्तु के शाक गण के प्रधान थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन जी जो थे वो किस गण से संबंधित थे, तो शाक गण से संबंधित थे मित्रों। ठीक है, और इनकी माता जो है वो महामाया थी, जो कि कोलीय गणराज्य से संबंधित थी मित्रों। ठीक, जन्म के 7 दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। और इनका पालन पोषण जो है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा जो है किया गया था, इसलिए ये गौतम कहलाए थे मित्रों। ठीक, क्योंकि इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी के द्वारा किया गया था। इनके बचपन का नाम मित्रों जो है सिद्धार्थ था। ठीक, और इनकी उपाधियां कौन कौन सी थी मित्रों, इसका हम लोग जिक्र कर लेते हैं। जो इनकी उपाधियां थी मित्रों वो शाक्य सिंह उपाधि थी। दूसरा शाक्य मुनि की उपाधि थी मित्रों। हाँ, शाक्य सिंह की उपाधि थी मित्रों। उपाधियों का इनका जिक्र कर लेते हैं। शाक्य सिंह इनकी उपाधि थी मित्रों। शाक्य मुनि की उपाधि थी। उसके बाद इन्हें एशिया के ज्योतिपुंज भी कहा जाता है मित्रों। और इन्हें तथागत कहा जाता है। उसके बाद जो है देश बल कहा जाता है। ठीक, तो इनकी इतनी उपाधियां थी, शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज, तथागत और देश का बल। इतनी उपाधियों के नाम से जो है महात्मा बुद्ध जी को जो है जाना जाता है मित्रों। इनका विवाह जो है मित्रों यशोधरा से हुआ था। यशोधरा नामक महिला से हुआ था। और जिनका अन्य नाम यानी यशोधरा का अन्य नाम जो है वो भृतकच्छना, बिंबा, गोपा आदि नामों की चर्चा मिलती है मित्रों, या आदि अन्य नामों से यशोधरा को जाना जाता है। इनके पुत्र का नाम मित्रों राहुल था। इन दोनों से एक पुत्र हुआ था जिनका नाम जो है राहुल था मित्रों। महात्मा बुद्ध जो है मित्रों महात्मा बुद्ध के जो जब महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था मित्रों, तो एक ऋषि ने जो है भविष्यवाणी की थी कि या तो आपका जो पुत्र होगा
वो या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा मित्रों, या तो एक बहुत महान राजा बनेगा। तो इनके पिताजी जो है, महात्मा बुद्ध के पिताजी ने जो है वो नहीं चाहते थे कि मेरा बच्चा जो है सन्यासी बने। इस वजह से मित्रों जो है इन्हें कभी घर से बाहर नहीं जाने देते थे और हमेशा सारी सुख सुविधाओं से इन्हें सुख सुविधाएं सारी इनको इनके राजमहल में उपस्थित रहती थी मित्रों। ठीक है, इसीलिए कम उम्र में इनका विवाह कर दिया गया था कि जिससे इनके सांसारिक जीवन में इनकी रुचि पैदा हो सके मित्रों। और राजमहल में मित्रों जो है सारी सुख सुविधाएं, ऐशो आराम की चीजें इनके पास उपलब्ध रहती थी कि जिससे इन्हें ये ना पता हो कि दुख क्या होता है या दुख से ये परे रहे। ठीक, कि ताकि इनका जो है आध्यात्मिकता की ओर झुकाव ना पैदा हो मित्रों, और हमेशा एक भोग विलास में डूबे रहें और बाद में जो है ये एक अच्छा राजा बने। ठीक, इस वजह से जो है इनके पिताजी ने जो है सुख सुविधाओं पर इनके सुख सुविधाओं पर जो है विशेष ध्यान दिया था मित्रों। लेकिन जो प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मित्रों जो है 29 वर्ष के अवस्था, एक दिन मित्रों जो है ये अपने आवास से बाहर जो है कुछ अपने राज्य के जो है भ्रमण पर जो है निकले थे मित्रों। तो उस समय जो है बुद्ध के जीवन पर उस भ्रमण के दौरान मित्रों उन्होंने चार दृश्य देखे थे मित्रों, जिनका उनके जीवन पर जो है व्यापक प्रभाव पड़ा था मित्रों। वो जो चार घटनाएं थी वो ये थी मित्रों। एक वृद्ध व्यक्ति था मित्रों जो कि काफी परेशान था। तो देखा कि उसके चेहरे रूखे सूखे हैं, वृद्धावस्था है, बहुत ही चलने में भी वो परेशान है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को देखकर जो है उन्हें बहुत दया का भाव आया। फिर आगे गए मित्रों, तो वृद्ध व्यक्ति के बाद उन्हें जो है बीमार एक व्यक्ति मिला। तो देखे कि सब लोग उसे सेवा सत्कार कर रहे थे, सुई दवाई उसका जो दवा वगैरह वो चल रही थी उसकी। तो उसको देखे, उस बीमार व्यक्ति को देखकर उनके मन में जो है काफी करुणा का भाव उदित हुआ। तीसरे स्थान पर देखे मित्रों उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा था मित्रों। तो जो मृत व्यक्ति को देखा तो देखे बहुत सारे लोग जो है उसके पीछे जो है रोते चिल्लाते हुए जा रहे थे। ठीक है, तो इससे भी उनकी अंतरात्मा जो है अंदर से झकझोर उठी थी। ठीक, उसके बाद मित्रों चौथे नंबर पर उन्होंने जो है सन्यासी को देखा था मित्रों। आनंदमय सन्यासी को देखा था जो सारी इन भौतिक चीजों से ऊपर उठ चुका था और कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक जीवन का आनंद ले रहा था मित्रों। तो कहीं ना कहीं उसे जो ये सन्यासी था, विचार विमर्श किया तो उसे सन्यासी का जीवन जो है बहुत आनंदमय प्रतीत हुआ मित्रों। तो हम देखते हैं मित्रों कि महात्मा बुद्ध जी जो है जब देखे कि जीवन जो है बहुत ही दुखपूर्ण है मित्रों, तो उन्होंने जो है सत्य क्या है आखिर में, इस सत्य की खोज में जो है वो अपने घर से जो है 29 वर्ष की आयु में जो है उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था सत्य की खोज करने के लिए मित्रों। कैसे इस दुख से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसकी खोज के लिए जो है 29 वर्ष की आयु में जो है वो अपना घर छोड़कर जो है सन्यासी बन गए थे मित्रों। और यह घटना जो है इतिहास में, बौद्ध इतिहास में महावीर निष्क्रमण के नाम से जो है जानी जाती है मित्रों। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों कि इनके घोड़े का नाम जो है कंठक था, जिन पर बैठकर इन्होंने जो है अपने गृह का त्याग किया था, उसका नाम जो है कंठक था। तथा इनका जो सारथी था मित्रों उसका नाम जो है चन्ना था। जो सारथी था उसका नाम जो है चन्ना था मित्रों। उसके बाद हम देखते हैं कि आलार का लाम वैशाली जो है इनके प्रथम गुरु जो है बने थे मित्रों। ठीक, जो आलार का लाम थे वैशाली के, इनके जो है प्रथम गुरु गृह त्याग करने के बाद में बने थे मित्रों, जिनसे उन्होंने उपनिषद सांख्य दर्शन का ज्ञान बुद्ध ने इन्हीं से सीखा था। ठीक, यानी महात्मा बुद्ध ने आलार कलाम से जो है, जो कि इनके प्रथम गुरु बने थे, उससे इन्होंने जो है उपनिषद और सांख्य दर्शन का ज्ञान सीखा था मित्रों। और इनके जो दूसरे गुरु थे वो उद्दक रामपुत्र जी थे। ठीक है, इनके दूसरे गुरु उद्दक रामपुत्र जी थे जो कि राजगृह से संबंधित थे। इनसे इन्होंने जो है योग की शिक्षा जो है ग्रहण की थी मित्रों। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों कि उसके बाद मित्रों हम देखते हैं कि उर्वेला में जो 5 अन्य ब्राह्मणों ने, ठीक है, जो उर्वेला था यहाँ पर 5 अन्य ब्राह्मणों ने जो है, जिनका नाम अंज था, असजी था, भद्दिये था, कौडिन्य था और वप था। ठीक है, इनके साथ जो है इन्होंने निरंजना नदी पर, ठीक, इनके साथ इन्होंने निरंजना नदी के किनारे जो है तपस्या जो है किया था मित्रों।
उसके बाद जो है 6 वर्ष की आयु में, जो 6 वर्ष था, 6 वर्ष की आयु के पश्चात, 6 वर्ष के पश्चात मध्यम मार्ग की ओर जो है ये प्रेरित हुए थे महात्मा बुद्ध जी। और सुजाता नामक महिला थी, जो सुजाता नामक महिला थी मित्रों, उसके हाथों से खीर खाकर जो है बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे साधनारत जो है हो गए थे मित्रों। और यही वृक्ष जो है बोधि वृक्ष के नाम से जो है जाना जाता है मित्रों। जो मित्रों वर्तमान में जो गया का बोधि वृक्ष है मित्रों, ये अपने पीढ़ी का जो है पांचवी पीढ़ी को रिप्रेजेंट करता है मित्रों। और उसको जो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है लगाया था मित्रों। ठीक है, इसके पहले जो बोधि वृक्ष जो है जो महात्मा बुद्ध के समय का था, वो उसकी जो 4 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, कई बार जो है वो नष्ट हो चुका है। 5वीं बार अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा जो है 18वीं शताब्दी में लगवाया गया था, जो कि वर्तमान में अस्तित्व में दिखाई देता है मित्रों। 35 वर्ष की आयु में मित्रों वैशाख पूर्णिमा की रात को जो है 49 दिनों की कठोर तपस्या के बाद में समबुद्धि की जो है उन्हें प्राप्ति हुई थी मित्रों, महात्मा बुद्ध जी को। बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने के कारण वो बुद्धि से ज्ञान प्राप्त किए थे, इस कारण जो है मित्रों वो बुद्ध कहलाए थे। बुद्धि से ज्ञान प्राप्त करने के कारण बुद्ध कहलाए। सत्य प्राप्त करने के कारण जो है तथागत कहलाए। सत्य को प्राप्त किया था इसलिए तथागत कहलाए। तथा शाक्यों के गुरु होने के कारण वो शाक्य मुनि कहलाए थे मित्रों। ठीक, जो शाक्य गणराज्य था उसके गुरु थे, इसलिए वो शाक्य मुनि कहलाए थे मित्रों। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों कि तपस्सु उसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं कि तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारों को सर्वप्रथम जो है महात्मा बुद्ध जी ने उपदेश दिया था मित्रों। ठीक, ये तपस्सु और भल्लिक जो थे, तपस्सु और भल्लिक नामक 2 बंजारे थे मित्रों, इनको इन्होंने जो है सर्वप्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने दिया था मित्रों। तत्पश्चात जो है ऋषिपत्तनम, ठीक, तत्पश्चात जो है ऋषिपत्तनम जो कि सारनाथ में स्थित है, वो सारनाथ चले गए थे मित्रों। और वहां पर क्या किया था, कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों को, ठीक है, कौंडिन्य हो गया, कौंडिन्य सहित 5 ब्राह्मणों को, जिसमें कौंडिन्य, आज, असजी, वप और भद्दिये शामिल थे, उनको जो है उपदेश देकर अपना उन्होंने जो है शिष्य बना लिया था मित्रों। ठीक, उसके बाद यह घटना बौद्ध धर्म के इतिहास में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो है जानी जाती है। यानी महात्मा बुद्ध जी ने जो है कौंडिन्य सहित जो 5 ब्राह्मणों को जो उपदेश दिया था सारनाथ में, वह धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है मित्रों। बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश को बौद्ध साहित्य में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है मित्रों। और बुद्ध ने जो है जन साधारण की भाषा, पाली भाषा या मागधी भाषा में अपने उपदेश जो है दिए थे मित्रों। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म जो है वो जैन धर्म की तुलना में जो है काफी लोकप्रिय हुआ था मित्रों। आनंद और उपाली, जो आनंद थे और उपाली थे मित्रों, महात्मा बुद्ध जी के जो है प्रधान शिष्य बने थे। और तपस्सु और भल्लिक जो है, पहले हम लोग अध्ययन के बारे में कर दिए थे, जो किए थे, ये जो 2 बंजारे थे मित्रों, ये प्रथम शूद्र अनुयायी थे। ये 2 तपस्सु और भल्लिक जो थे, ये जो 2 बंजारे थे, ये महात्मा बुद्ध के प्रथम शूद्र अनुयायी थे मित्रों। और महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थान, ठीक है, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए 8 स्थान जो है मित्रों, इसमें हम देखते हैं 8 स्थान जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए हैं। उसमें प्रमुख कौन कौन से हैं मित्रों, तो हम देखते हैं कि लुम्बिनी, जहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, गया, जहां महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ, जहां महात्मा बुद्ध जी ने प्रथम उपदेश दिया था, कुशीनगर मित्रों, जहां पर कुशीनगर
या कुशीनारा, जहां पर महात्मा बुद्ध जी का क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था मित्रों। और श्रावस्ती, जहां पर महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक अपने जीवन के सबसे अधिक समय बिताए थे या सबसे अधिक उपदेश दिया था, श्रावस्ती में मित्रों। ठीक, उसके बाद संकास, राजगृह और वैशाली जो है इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण स्थल है मित्रों। ठीक, बौद्ध ग्रंथों में इन्हें अष्टमहास्थान, बौद्ध ग्रंथ में इन्हें अष्टमहास्थान के नाम से जाना जाता है मित्रों। उसके बाद हम देखते हैं कि राजगृह में मगध नरेश बिंबिसार ने बेड़वन दान में दिया था। बेड़ुवन वन जो था ये कौन दिया था, बिंब नरेश, जो कि राजगृह के थे। राजगृह के बिंबिसार ने बेड़वन वन जो है दान में दिया था मित्रों। और यहाँ यही सारिपुत्र मौदगलायन, यहाँ पर सारिपुत्र मौदगलायन उपाली जो है महात्मा बुद्ध के जी के जो है शिष्य बने थे मित्रों। ठीक, उसके बाद मित्रों हम देखते हैं कि लिच्छवियों ने जो है वैशाली में कुंटाग्रशाला का निर्माण करवाया था। सॉरी, एक यहाँ फैक्ट छूट गया कि कपिल वस्तु की यात्रा के दौरान आनंद जो है महात्मा बुद्ध के शिष्य बने थे। तो जब कपिल वस्तु की यात्रा किए थे महात्मा बुद्ध, तो आनंद जी जो है यहाँ पर महात्मा बुद्ध के शिष्य बने थे। उसके बाद लिच्छवियों ने वैशाली में कुटाग्रशाला, लिच्छवी जो थे, ठीक, इन्होंने वैशाली में जो है कुटाग्रशाला का निर्माण महात्मा बुद्ध के लिए करवाया था या बौद्ध धर्म के लिए करवाया था। और यही पहली बार जो है आनंद जो है यहीं पर पहली बार जो है आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में जो है प्रवेश दिया गया था मित्रों। ठीक, और प्रजापति गौतमी थी हमारी, जो प्रजापति गौतमी थी, गौतम बुद्ध की कौन थी, माता जी थी, ये सौतेली माथी या इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। ये गौतमी जो है प्रथम तथा वैशाली की नगर वधू जो थी आम्रपाली, जो कि बहुत खूबसूरत महिला थी मित्रों, ये दूसरी शिष्या जो है महात्मा बुद्ध जी की बनी थी। तो महाप्रजापति गौतमी प्रथम शिष्या और आम्रपाली दूसरी शिष्या बनी थी। हम देखते हैं कि सारनाथ में मित्रों, सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना किया गया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ हुआ था, तो सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना किया गया था। उसके बाद भिक्षु वर्षा काल को छोड़कर जो है अन्य ऋतुओं में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। ठीक, जो बौद्ध भिक्षु जो थे वह वर्षा काल को छोड़कर अन्य ऋतुओं में बौद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार जो है करते थे मित्रों। और हम देखते हैं कि बुद्ध सर्वाधिक वर्षा काल कौशल में, बुद्ध ने जो अपना सर्वाधिक जो वर्षा काल था मित्रों वो कौशल में बिताए थे। 21 वर्ष जो है उन्होंने बिताए थे मित्रों। और सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे, वो श्रावस्ती मित्रों, ऊपर हमने पढ़ा था। और सबसे अधिक वर्षा काल उन्होंने कौशल में बिताए थे मित्रों। और अंतिम जो वर्षा काल था उनका वो कहाँ था, वैशाली में बिताया था। जो अंतिम वर्षा काल था वह वैशाली में व्यतीत किया था। ठीक, तो बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन मित्रों कि भगवान बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने या तथागत ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था मित्रों। अंतिम सबसे अधिक वर्षा काल कहाँ पर बिताया था, तो कौशल में बिताया था मित्रों। और अंतिम वर्षा काल कहाँ बिताया था, तो वैशाली में बिताया था मित्रों। ये तीनों में टेक्निकल डिफरेंस है। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों कि मल्ल की राजधानी जो है पावा में, ठीक, चुंद नामक लुहार था। उसके घर जो है मित्रों सूकर मद्दो खाद, मतलब जो वर्तमान का मशरूम से हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो सूकर मद्दो जो कि मशरूम है वर्तमान का, उस खाद्य पदार्थ को खाने से उन्हें रक्तातिसार नामक बीमारी हो गई थी मित्रों। तथा 80 वर्ष की आयु में जो है कुशीनगर में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी मित्रों, या इन्हें जो है कुशीनगर में इनका देहांत हो गया था। ठीक, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है मित्रों। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया था मित्रों। और उसके बाद जो है उन पर एक स्तूप जो है बनाया गया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रतीक के रूप में। तो इसके बाद हम देखते हैं मित्रों कि
बुद्ध धर्म में त्रिरत्न, प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, पीसीएस प्री में क्वेश्चन आया था कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में किसे किसे शामिल किया जाता है मित्रों? तो किसे शामिल किया जाता है? एक बुद्ध, दूसरा धम्म है, और तीसरा जो है मित्रों संघ है। ठीक, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में जो है मित्रों बुद्ध धम्म और संघ को जो है शामिल किया जाता है मित्रों। ठीक, पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं मित्रों 4 आर्य सत्य, बौद्ध धर्म का जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत है या बौद्ध धर्म की जो फिलॉसफी है मित्रों, जो दर्शन है, वो 4 आर्य सत्य उसका आधारभूत स्तंभ कहलाता है मित्रों। ठीक है, जिनसे इनके अन्य सिद्धांत जो है या अन्य जो फिलॉसफी ड्राइव हुई है मित्रों। तो 4 आर्य सत्य कौन है मित्रों? पहला है कि दुख मतलब संसार जो है दुखपूर्ण है। दुख समुदाय मतलब दुख का कारण है। दुख समुदाय है मतलब दुख के लिए एक से अधिक कारण जिम्मेदार हैं। दुख निरोध मतलब दुख का निवारण किया जा सकता है। और चौथा हमारा मित्रों कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब दुख निवारण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। मतलब इन रास्तों को अपनाकर जो है हम लोग दुख से छुटकारा पा सकते हैं मित्रों। तो उसमें क्या है, जो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के तहत जो है अष्टांगिक मार्गों की जो है चर्चा मिलती है मित्रों। महात्मा बुद्ध के अनुसार अगर इन अष्टांगिक मार्गों का हम लोग जो है भली भांति अनुसरण करें तो हम लोग मित्रों जो है इस जन्म और मरण के चक्र से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है मित्रों? इसमें बताया गया है, देखिए समय तो सब में कॉमन है। ठीक, देखिए समय तो सब में कॉमन है, तो इसे हमें मतलब नहीं है। मोटे तौर पर हमें याद रखना है कि दृष्टि, संकल्प, वाक कर्म। ठीक, तो समय दृष्टि, समय संकल्प, समय वाक, समय कर्म या समय कर्मांत। उसके बाद जो है जीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। जीविका, व्यायाम, स्मृति और समाधि। ठीक, तो दृष्टि, संकल्प, वाक कर्म, जीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। तो ये 8 हमारे अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं मित्रों। ठीक, तो हम देखते हैं अष्टांगिक मार्ग के बारे में देख लेते हैं। क्या था? सम्यक दृष्टि, इसका मतलब था मित्रों कि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान रखना, यानी वस्तुओं का जो वास्तविक स्वरूप है उनको ध्यान में रखते हुए कोई कार्य करना, वो क्या है? अष्टांगिक मार्ग है मित्रों। सम्यक संकल्प मतलब आसक्ति, हिंसा और द्वेष से मुक्त विचार हो। आसक्ति, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार सम्यक संकल्प कहलाता है मित्रों। उसके बाद सम्यक वाक में क्या होता है? अप्रिय वचनों का परित्याग करना, यानी जो अप्रिय वचन हो, बुरा लगने वाले वचन हो, उनको त्याग करना सम्यक वाक है मित्रों। उसके बाद सम्यक कर्म में क्या है मित्रों? सत्कर्मों का अनुसरण करना। जो सत्कर्म है मित्रों उनका अनुसरण करना सम्यक कर्म कहलाता है मित्रों। उसके बाद जो है सम्यक जीविका मतलब जो अच्छी आजीविका, अनुकूल व्यायाम। सम्यक जीविका हो मतलब अच्छी आजीविका हो और उसके अनुकूल व्यायाम हो। ठीक, अच्छी आजीविका हो मित्रों और अनुकूल व्यवसाय हो, मतलब जो व्यवसाय हो वो आपका नैतिक दृष्टि से सही हो और किसी के शोषण पर आधारित ना हो मित्रों, और ईमानदारी, मेहनत से, परिश्रम से किया गया व्यवसाय हो मित्रों। ठीक, तो सम्यक आजीविका हो, अच्छी आजीविका हो और अनुकूल व्यवसाय हो। सम्यक व्यायाम यानी विवेक के अनुसार जो है प्रयत्न करना। सम्यक स्मृति यानी स्पष्ट ज्ञान देखने की मानसिकता मित्रों। उसके बाद जो है स्पष्ट ज्ञान देखने की मानसिक योग्यता और पाने की कोशिश करना। स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता, जो स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता को पाने का प्रयास करना। और सम्यक समाधि था मित्रों, यानी चित्त की एकाग्रता या निर्वाण जो है पाना। ठीक, तो इस प्रकार मित्रों इन अष्टांगिक मार्गों का अनुसरण करके जो है कोई भी व्यक्ति जो है मित्रों वो मोक्ष जो है प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार मित्रों आज हम लोगों ने जो है बौद्ध धर्म के पार्ट 1 को जो कवर किया मित्रों, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है बौद्ध धर्म के पार्ट 2 को कवर करेंगे मित्रों। ठीक है, जब तक के लिए आप मित्रों
मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मित्रों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको चैनल के नेक्स्ट वीडियो अनवरत रूप से प्राप्त होते रहे मित्रों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आप अपना प्यार विश्वास यूं ही बनाए रखिए और आपसे मेरा वादा है मित्रों कि इतिहास विषय से संबंधित कोई आपको समस्याएं नहीं आएंगी और आपको इस बार आरओ में आपका चयन जो है जरूर होगा मित्रों, और मेरिट लिस्ट में आपका प्री में जरूर आपका सिलेक्शन प्री में जरूर होगा, और फिर साथ में हम लोग मेंस की स्टडी करेंगे मित्रों। ठीक, तो हम लोग मित्रों ये टॉपर्स आईएएस क्लब अकेडमी का ये हमारा ऑफिशियल साइट है मित्रों, इस पर आप विजिट कर सकते हैं मित्रों, और इसको जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है बहुत सारे अन्य इनिशिएटिव के बारे में आप लोग जुड़ सकते हैं इस वेबसाइट को सर्च करने के बाद। ठीक है मित्रों, तो ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ में बौद्ध धर्म पार्ट 2 के साथ में। ठीक, बाय बाय।